यहां पर तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है उस डोनाल्ड ट्रंप के जिनके खिलाफ ये बहुत कुछ बोल चुके हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये खबर मेरे इस दावे को पुख्ता करती है कि अमेरिका में इलेक्शन रिजल्ट्स आज नहीं आ सकते, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में 8 घंटे के लिए वोटिंग की गिनती रोक दी गई है। पेंसिल्वेनिया में 8 घंटे के लिए वोटिंग की गिनती रोक दी गई है। पेंसिल्वेनिया में बुधवार सुबह 10 बजे से फिर शुरू होगी वोटों की गिनती। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती फिर शुरू होगी। यूएस की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया डेमोक्रेट्स का गढ़ है। पेंसिल्वेनिया में मगर हिलेरी को हार मिली थी। आखिरी काउंटिंग तक पेंसिल्वेनिया में 7 लाख वोटों से आगे चल रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ अमेरिका से जुड़ चुके हैं, कई मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रोहित, पेंसिल्वेनिया में काउंटिंग क्यों रोक दी गई है? ओवर टू यू वेरी क्विकली। ये कश्मकश चल रही थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाकी फिर ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे अमेरिका में अभी ये बहुत डेवलपिंग सिचुएशन है। एक्चुअली यहाँ पे जो जितनी भी चीजें चल रही हैं, काउंटीज के लॉ को लेके, स्टेट के लॉ को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। और इसी के बीच में यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है कि 10 बजे तक अभी से और कुछ यहाँ पे 6 घंटे 7 घंटे बाद तक जो काउंटिंग है वो रोक दी गई है बैलेट्स की। और ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह सबसे पहला काम ये होगा कि रिपब्लिकन पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी यहां से। निशांत, आप जो बता रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट वाली खबर मैं लेकर आ रहा हूं। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ न्यूयॉर्क से, वॉशिंगटन डीसी से रोहित है। मनीष वेरी क्विकली, ये एक राज्य है, कई और राज्यों में यहां पर काउंटिंग रुक रही है, क्या अंदाजा है? नहीं, देखिए, पेंसिल्वेनिया के अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कि मेल इन वो बैलेट को लेकर ये कहा है कि उनको यहाँ फाइनल नतीजे देने में थोड़ा समय चाहिए होगा। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कम से कम जो आपका पहला सवाल है, आज तो हरगिज फाइनल रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। आप जो बता रहे हैं, मैं अपने खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सभी मेहमानों का स्वागत है यहां पर। मैं गुड इवनिंग कहूंगा और गुड नाइट कहने की नौबत देव कार्लेकर जी के आ गई है, क्योंकि मेरे साथ एक रिपब्लिकन लीडर, बल्कि ये कहा जाए भाजपा के भी बहुत बड़े नेता वहां पर बहुत बड़ा मूवमेंट लेकर आते हैं। ये न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर देव कार्लेकर, स्वागत है आपका। मेरे साथ अनिल त्रिगुनाथ जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। अनिल जी, मैं तारीफ करूंगा, अभी बीच में आपने एक सेमिनार अटेंड किया था और उसके कुछ एक्सर्प्ट्स, बहुत अच्छे एक्सर्प्ट्स टर्की के ऊपर आपने जो कमेंट किया था, दे वर इनक्रेडिबल सर। स्वागत है आपका अनिल त्रिगुनाथ सर। मेरे साथ है एक बहुत बढ़िया हिस्टोरियन, एक ऐसे इंसान जो कि मैं कहूंगा कि भविष्यवक्ता ज्यादा हैं, और वो है प्रोफेसर कपिल कुमार सर। सर, आप जो जो बोल रहे हैं एक एक चीजें सच होती जा रही हैं। स्वागत है आपका। देव कार्लेकर जी अमेरिका से, न्यूयॉर्क से मौजूद हैं। सर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पिछले बार 2016 में हिल्टन के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप 3 घंटा लेट आए थे। इस बार मुझे नहीं लगता है कि 3 घंटा लेट रिजल्ट आएंगे। इट्स गोइंग टू गो ऑन। नमस्ते निशांत जी, टीवी 9 के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्ते। यह इलेक्शन अलग इलेक्शन है। दिस इज पेपर बैलेट बिकॉज ऑफ कोविड-19 की जो महामारी चाइना द्वारा, जिसको चाइनीज वायरस भी कहते हैं, यह इलेक्शन पेपर बैलेट है। सारों के घर में जो 34 करोड़ की आबादी है, सारों के घर में पेपर बैलेट आया और हमने फिर उसको पेपर बैलेट को कागज के पर्चे पर जो भी हमें कैंडिडेट का चयन किया और फिर हम जाके या तो पोलिंग बूथ में डिपॉजिट करके आए या फिर ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटीज या फिर यूएस पोस्टल मेल के द्वारा, देयर आर 3-4 ऑप्शंस गिवन, उसके द्वारा फिर हमने उसको बैलेट को भेज दिया। अब फॉर्मल डे ऑफ जिसपे थप्पा लगना है पोस्ट ऑफिस का, वह है 3 नवंबर। जो डेट दिया है टू एक्सेप्ट द बैलेट इज अप टू 10th of November. Okay. तो टू से थियरी यह बैलेट 10 नवंबर तक यूएस गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, जिसका थप्पा 3 नवंबर को लगाओ, क्योंकि 2-3-4 दिन लगते हैं बैलेट आप वापस आने को जी। तो टेक्निकली स्पीकिंग दिस बैलेट कैन कीप गोइंग ऑन फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। पेंसिल्वेनिया की ये एक बिकॉज दिस आर ऑल डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट, तो पेंसिल्वेनिया एक ऐसा स्टेट है जहां के गवर्नर ने कहा कि मिनिमम 2 दिन लगेंगे हमको काउंट करने के लिए। उन्होंने पहले डिक्लेयर किया, दे लिटिगेटेड दैट, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर एक
जो राज्य की एक अपनी सॉवरेनिटी होती है, जी। एंड दे कैन मेक इट। तो पेंसिल्वेनिया इज द की। जो पेंसिल्वेनिया जीतेगा वह वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस जीतेगा। अगर आप देखिएगा अभी के जो रुझान जो चल रहे हैं, विच इज एन इंडिकेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। जॉर्जिया में देखिएगा कम से कम 2% वोट से डोनाल्ड ट्रंप साहब आगे है। जी आप मिशिगन देखिएगा। सर, मैं वो चीज दिखा रहा हूं, एक मिनट। देव कार्लेकर जी न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। पोस्टल बैलेट्स काउंटिंग की आप बात कर रहे हैं, लेकिन देयर इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। जी पार्था सारथी सर हमारे साथ हैं। व्हाट अ लेजेंड ऑफ अ मैन। पार्था सर, स्वागत है आपका। फॉर्मर एम्बेसडर, अ मैन विद ग्रेट विजन, वेलकम सर, स्वागत है आपका। लेकिन मेरे सामने एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और वो बड़ी खबर यह है, अमेरिकी चुनाव में ट्रंप का बड़ा आरोप। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर ट्रंप के शॉट्स के साथ। ट्रंप नहीं चाहते बैलेट्स की गिनती सुबह 4 बजे तक हो। ट्रंप ने यह कहा है। ट्रंप ने वोटों की गिनती पर लगाए फ्रॉड के आरोप। रोहित और मनीष, आप दोनों के पास आ रहा हूं। रोहित, स्टार्टिंग विद यू। ट्रंप का यह आरोप बहुत सीरियस एलिगेशन है। वो 4 बजे तक नहीं जा रहे, यहां पर तो अगले दिन तक, दूसरे दिन तक वोटिंग की काउंटिंग हो रही है। जी जी बिल्कुल निशांत, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले 2000 के इलेक्शन में हमने देखा था, जब एल गोर और जॉर्ज बुश का इलेक्शन था, वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाजा खटखटाया गया था, वो इसलिए था कि एलिजिबल था, कि इतना टू क्लोज टू कॉल था वो स्टेट, तो उसमें आप रिकाउंटिंग करवा सकते थे। यहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जो मेल इन बैलेट्स है उसकी काउंटिंग ही ना हो, जो मिलियंस बैलेट्स है उसकी काउंटिंग ही ना हो। What are you saying? आप ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं मेल इन बैलेट्स, जिसको इंडिया में हम पोस्टल बैलेट्स कहते हैं, उसकी काउंटिंग ही ना हो। जी जी, यही कोशिश की जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा। उनकी टीम का ये सोचना नहीं, है। लेकिन कैन यू इलैबोरेट यहां पर? देखिए, एक मिनट, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग सिर्फ दिखाएं यहां पर अभी, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज समझाइए। क्या इलेक्टोरल वोट जहां जहां जीते हैं वहां पर काउंटिंग के बाद चीजें बदल सकती हैं? क्या मेल इन वोट्स के बाद, काउंटिंग के बाद चीजें बदल सकती हैं जहां पर जीते हैं वहां पर भी? देखिए, विस्कॉन्सिन में अभी थोड़ी देर पहले तक प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आगे चलते थे, लेकिन अब जो बाइडेन ने उस पर बढ़त की है, यही पेंसिल्वेनिया में हो सकता है, और निवाडा में भी अगर ये हो जाता है तो 270 का जो आंकड़ा है उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे जो बाइडेन। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है। ये मैं पहले भी कह रहा था आपके शो पे सुबह कि ये स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है। बहुत महिरों से मेल इन बैलेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट पे we have evidences। मैं आपके पास वो आ रहा हूं अभी एविडेंस लेकर, इसके बाद वाली ब्रेकिंग में। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। मनीष, वेरी क्विकली, अब बाइडेन ने कहा था आई हैव लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम विस्कॉन्सिन। उन्होंने कहा था आई हैव लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम पेंसिल्वेनिया। उन्होंने कहा था आई हैव लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मिशिगन। क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर लग रहा है कि ये 3 की स्टेट्स हैं, यहां पर मेल इन बैलेट्स पूरी चीजें बदल सकते हैं? I'm sorry, मनीष का लिंक डिस्टर्ब हो गया है। जी पार्था सारथी सर इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, प्लीज गो अहेड। आई थिंक वी कैन हियर यू। लिंक गायब हो गया गुरु। मनीष जी हाँ, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में जिसे हम पोस्टल बैलेट कहते हैं वो यूएस चुनाव के परिणाम को पूरी तरह से पलट सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो अर्ली वोटिंग हुई है वो 10 करोड़ लोगों की है, उसमें से अगर 60% भी पोस्टल बैलेट है तो ये पोस्टल बैलेट इशारा का सा है 90% से ज्यादा जो है वो बाइडेन के पक्ष में है। विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन का जो बाइडेन ने नाम लिया, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे चल रहे थे लेकिन काउंटिंग रुक गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है कि ये 3 की स्टेट्स उनका खेल खराब कर सकते हैं? बिकॉज इट्स स्टिल वेरी क्लोज। ये देखें ऊपर 338, 213, 270 बहुमत है। ये है इलेक्टोरल वोट्स का। यस मनीष, 238, आई एम सॉरी, या जी हाँ निशांत, मैं भी स्पेसिफिक आपको ये जवाब दे रहा हूं कि पोस्टल बैलेट एक ऐसा मंत्र है अभी जिससे अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप उसका सामना नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें से 90% जो वोट है वो बाइडेन के पक्ष में गए हैं। और यही स्थिति विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया के साथ है,
क्योंकि पेंसिल्वेनिया में यह कहा गया है कि वो एक एक पोस्टल बैलेट को जो है वो काउंट करेंगे और 6 नवंबर से पहले वो अनाउंस नहीं करने वाले हैं रिजल्ट को। तो डोनाल्ड ट्रंप को इसी बात का संदेह है कि अगर वो चाहते हैं कि टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट यहां पर पेंसिल्वेनिया में उन पोस्टल बैलेट में अधिकांश मतों को टेक्निकली आधार पर खारिज कर दे, ताकि पेंसिल्वेनिया में जो इनकी बढ़त है वही बढ़त बनी सीधे रहे। यहां पर चलूंगा, ये सारा खेल उसको लेकर है और इसी बात को आपको रोहित कह रहे थे और मैं आपको उसी को लेकर मेरे साथ हैं। अनिल सर, क्या ये इलेक्शन जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जा रहा है और ये एक तरह से निशान जी मैं तो ये समझूंगा कि डेमोक्रेसी की मजाक हो रही है वहां पे, क्योंकि ये वहाँ पे लीगल है मेल इन वोटिंग। और चूंकि इस वक्त में कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर लोगों ने प्रेफर किया कि वो मेल इन वोटिंग करें, या एक हफ्तों से वो खुला हुआ है तो इसको काउंट करना चाहिए, हर वोट को काउंट करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो शुरू से ही इसके खिलाफत में रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने तीनों स्टेट्स की बात की जिसको बाइडेन चाहते हैं, तो वो 46 लगभग सीटें हैं, वहाँ से उनको वोट इलेक्टोरल वोट्स मिल जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज के, तो उससे उनका 274 हो जाएगा, तो स्ट्रेट अवे ही द विनर। तो उनको उसमें उनको ज़रूरत है और उनको लग रहा है क्योंकि इन स्टेट्स के अंदर में मेल इन वोटिंग काफ़ी सब्सटैंशियल है और पेंसिल्वेनिया तो आखिर तक एक एक वोट को काउंट करेगा, जिसका मतलब फ्राइडे तक कह रहे हैं कि उसका रिजल्ट आने का चांसेस है। उसको ये प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते हैं और इस बार ये एक उनका पूरी तरह से वो रहेगी कि लेकिन सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मुझे डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों के पीछे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया डोनाल्ड ट्रंप को बहुत प्यार करता है और जो बाइडेन को लेकर थोड़े से एप्रीहेंशंस हैं इंडियन कम्युनिटी में यहां पर और वहां पर, मुझे डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं वो बयान बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? उनके जो और वो स्टेटमेंट्स मैं दिखाने जा रहा हूं, अभी के स्टेटमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक इंपल्सिव लीडर है और उनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसको आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ता है हर समय। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो एक देश सबसे ज़्यादा पावरफुल देश का प्रेसिडेंट होता है वो जो भी कहता है उसको सब लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो और प्रेसिडेंट ट्रंप की एक खासियत रही है कि जो भी चाहे वो गलत सलत भी बोल दें तो वो उसको करने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से, और वो उन्होंने इलेक्शन के वादों के हिसाब से भी कहा और इस तरह भी किया। लेकिन इसलिए आप समझ सकते हैं कि अभी आज दोपहर में उन्होंने, मतलब वहाँ पे तो रात थी, तो उठ करके उन्होंने कह दिया कि हम तो जीत गए इलेक्शन। सर मैं आपकी बात को अनिल सर थोड़ा सा मैं आगे लेके जा रहा हूं एंड आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं और उसके बाद मैं कपिल सर के पास एक बहुत ही बड़ा सवाल लेकर आ रहा हूं। यहां पर देखिए आप, काउंटिंग के दौरान दोनों के दावे और इससे आप समझ सकते हैं क्या फर्क दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। जरा देखें, प्ले करें नंबर 1, ये देखें आप, काउंटिंग के दौरान दोनों के दावे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे और वहां पर जो बाइडेन ने क्या कहा वो दिखाते हैं, जरा दिखाइए, प्ले करें यहां पर। वोटों की, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वोटों की गिनती में धोखेबाजी हो रही है, दोनों अगर साथ अगल बगल होते तो ज्यादा बेहतर होता। वोटों की गिनती, मैं चाहूंगा एक बार राहुल उसको फिर से प्ले करें। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वोटों की गिनती में धोखेबाजी हो रही है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, पोल बंद होने के बाद वोट नहीं डाले जा सकते, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं। जो बाइडेन, मैं चाहता था इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको अगल बगल दिखाऊं, बट एनीवे, जो बाइडेन ने क्या कहा, हमें विश्वास है और आप भी विश्वास रखिए। उन्होंने कहा हम जीत रहे हैं। यहां पर जो बाइडेन ने क्या कहा, देखिए हम यहां पर, जो बाइडेन ने कहा विजेता के ऐलान का अधिकार मुझे या ट्रंप को नहीं, जनता को जाता है। यह सीधे उन्होंने कहा, ट्रंप या मैं डिसाइड नहीं करेंगे कौन जीत रहा है, जनता। नेक्स्ट, पेंसिल्वेनिया के नतीजे में वक्त लगेगा, हम वहां भी जीतेंगे, यह भी उन्होंने कहा। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं कोलैबोरेट करूं, समझने की कोशिश करूं, और मैं चाहूंगा कि ये ग्राफिक्स दिखाएं यहां पर सीधे। कपिल सर, एक चीज होती है वो अपने आप में कन्वे करती है और वो ये है कि आखिर अभी इलेक्शन के दरमियान आप क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मुझे याद है हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट, उनकी तरफ से कुछ वैसे बयान आ रहे थे जैसे आज ट्रंप दे रहे हैं, अनलाइक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, धांधली हुई, ये सब नहीं बोला था उन्होंने। लेकिन ये एक ऐसे बयान नहीं है जिसको कहा जाए कि ये जीतते हुए कैंडिडेट के बयान है। देखिए, मुझको आज एक सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि जो हम ये समझते थे कि वर्ल्ड की डेवलपिंग नेशंस और मोस्ट डेवलप्ड नेशंस जो हैं, जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगी,
वो डेमोक्रेसी को वीकन करने के उन्होंने तरीके निकाल लिए हैं, 10 तरीके जो वेस्टेड इंटरेस्ट से डोमिनेट हो गए। और अमेरिकन इलेक्शन के अंदर इस बार जो वर्स्ट एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी डेमोक्रेसी के लिए, कि किस तरीके से वहां पे पहले रॉयटिंग्स कराई गई, किस तरीके से क्या हुआ, किस तरीके से रशिया रोल प्ले करता है, किस तरीके से चाइना रोल प्ले करता है, किस तरीके से कौन सा डायस्पोरा रोल प्ले करता है। और उसके बाद में जो ब्यूरोक्रेसी है वहां की, मैं एक बात नहीं समझता। मैं एक छोटी सी चीज जानता हूं कि एक इलेक्शन अगर होता है तो उसमें हमारी एक कट ऑफ डेट होती है और कट ऑफ टाइम जी, कि अगर 4 तारीख को इलेक्शन है मान लीजिए, तो 4 तारीख शाम 7 बजे तक वोट पड़ेगी। और हिंदुस्तान में ये होता है कि 7 बजे तक जो भी बूथ की लाइन में आ गए, फिर वो चाहे 9 बजे तक उन्हें वोटिंग पड़े, वो लाइन डालेंगे बूथ के अंदर, क्योंकि वो बूथ के अंदर आ गए। तो सिमिलरली अगर जो बैलेट पेपर्स 4 तारीख को शाम 4 बजे का जो एंडिंग टाइम है उस समय तक पोस्ट करने का, या तो इनको ये करना चाहिए था कि बैलेट पेपर के ऊपर पोस्टिंग टाइम जो है वो डलवाना चाहिए था, या बॉक्स में डालने का टाइम डलवाना चाहिए। कपिल सर, तो अगर 4 बजे तक जितने बैलेट्स आते हैं वो होंगे। कपिल सर, मैं आपको कभी नहीं रोकता हूं, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं। मैं एक सवाल यहां पर दिखाने वाला हूं, एक ब्रेकिंग जी, और उसका एक एनालिसिस लेने के बाद मैं आपके इसी सवाल का एक जवाब देने वाला हूं, और आप वो एनालिसिस देखिएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं मेरे साथ, अब बस मुझे 3 मिनट दीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका में पोस्टल बैलेट्स में धांधली के सबसे बड़े सबूत, अमेरिका में पोस्टल बैलेट में धांधली के सबसे बड़े सबूत, और अंग्रेजी में कहते हैं द फियर्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप आर नॉट अनफाउंडेड, यानी उनका जो खौफ है उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। ब्रेकिंग न्यूज, मेल इन बैलेट की वजह से चुनावी परिणाम में होगी देरी। इस वक्त की बड़ी खबर, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और जॉर्जिया में लाखों मेल बैलेट की काउंटिंग बाकी। कोरोना की वजह से मेल इन बैलेट से इस बार वोटिंग हुई है, और जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मिशिगन, जॉर्जिया में भी मेल बैलेट से काउंटिंग जारी। बाकी कोरोना के चलते मेल इन बैलेट से चुनाव के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। कोरोना की वजह से चुनाव के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। मैं वेरी क्विकली चलूंगा यहां पर रोहित के पास। रोहित, मेल इन बैलेट्स की काउंटिंग लेट होगी, मेल इन बैलेट्स के ऊपर धांधली की बातें की जा रही हैं। हमारे दर्शकों को जरा वेरी क्विकली संक्षेप में बताइए, यह धांधली कैसे हो सकती है, क्या क्या चीजें समझाइए जरा। देखिए निशांत, धांधली के तौर पे जो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर जैसे यूएसपीएस का जो ट्रक है, अगर मैं पोस्ट मास्टर हूं, अगर मैंने वो मेल इन बैलेट्स कलेक्ट किए हैं, मैं शायद वो डंप कर दूं, मैं लेके ना जाऊं वो बैलेट्स को रोहित, आई एम गोइंग टू शो दिस, इसको मेल ना करूं। रोहित, आई एम गोइंग टू शो दिस, इसके फैक्ट्स दिखाऊंगा मैं स्टेट्स के हिसाब से। प्लीज गो अहेड रोहित, प्लीज गो अहेड। जी, तो मेरे अगर बैलेट से नहीं पहुंचेंगे तो काउंट नहीं होंगे, राइट। लेकिन चेक्स और बैलेंसेस है निशांत इसमें। जब अगर मैंने अगर मेल इन बैलेट रिक्वेस्ट किया है और मैंने उसको भेजा है, तो जब वो रिसीव कर लेते हैं वोटिंग सेंटर, तो मुझे नोटिफिकेशन आता है, मुझे पता चलता है कि मेरा बैलेट एक्सेप्ट हो गया है। अगर मेरे बैलेट में कुछ गलत है, तो अगर जैसे मेरा सिग्नेचर मैच नहीं होता है, तो मुझे वहां से पता चलेगा, बताया जाएगा कि आपका सिग्नेचर मैच नहीं हुआ है, आप इन पर्सन आके भी वोटिंग कर सकते हैं। तो चेक्स और बैलेंसेस है। मैंने यहाँ पे इलेक्शन सेंटर के एक जो वॉशिंगटन डीसी इलेक्शन सेंटर के हेड है उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे एक आंकड़ा दिया था, 0.003% चांस है कि मेल इन बैलेट्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। देखिए बहुत कम। मैं वो दिखाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू शो दिस टू यू। मैं वो दिखाने जा रहा हूं हमारे दर्शकों को। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। शायद पहली बार इंडियन टेलीविजन पर अमेरिका के इलेक्शंस में धांधली के सबसे बड़े सबूत का और एक एक प्रूफ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है। कम अलोंग, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब बोल रहे हैं कि इसमें धांधली हो सकती है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उसमें भी एक लूप है। देखें, और प्लीज नीचे ब्रेकिंग चलाते रहें। यहां पर बेल इन वोट में धांधली का सच प्ले करें। आई वुड वॉन्ट इट टू बी हियर वेरी क्विकली। यहां पर दिखाएं 2018 में, जूम इन करें, 2018 में नॉर्थ कैरोलिना के प्राइमरी चुनाव में रिपब्लिकन कैंडिडेट के कंसल्टेंट पर वोट टैंपरिंग का आरोप था।
ये बड़ा फैक्ट है। 2018 में नॉर्थ कैरोलिना के प्राइमरी चुनाव में रिपब्लिकन कैंडिडेट के जो कंसल्टेंट हैं उन पर वोट टैंपरिंग का आरोप था। लेकिन नीचे प्लीज ब्रेकिंग दिखाते रहे, हमारी दर्शकों को अपडेट करना जरूरी है। नेक्स्ट प्ले करें, वो ये इंपॉर्टेंट है। इस साल न्यूयॉर्क में 1 लाख बैलेट्स को नाम और एड्रेस की गलती की वजह से वोटर्स के पास वापस भेजा गया। मैं चाहूंगा नीचे ब्रेकिंग दिखा देना टिकर में प्लीज। इस साल न्यूयॉर्क में 1 लाख बैलेट्स को के नाम और एड्रेस की गलती की वजह से वोटर्स के पास वापस भेजा गया इस साल। नेक्स्ट प्ले करें, वो इंपॉर्टेंट है। देखा यहां पर मिशिगन में 400 पोस्टल बैलेट्स में माइक पेंस, जो डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट जिसे कहा जाता है, माइक पेंस की जगह किसी और का नाम लिख दिया गया था, फिर उसको कैंसिल किया गया। मिशिगन में 400 पोस्टल बैलेट्स में माइक पेंस, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट की भी चॉइस होती है, वो किसी और का नाम था 400 पोस्टल बैलेट्स में। नेक्स्ट चेंज करें, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए किस तरीके से गड़बड़ हो सकती है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में 9 मिलिट्री बैलेट्स, यानी कि जो मिलिट्री में वहां पर लोग हैं जिन्होंने अपने खत से भेजा है वहां पर वोट, वो फेंक दिए गए थे। जांच में पता चला कि 7 बैलेट प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए हैं। पेंसिल्वेनिया में जहां पर अभी वोटिंग रुकी हुई है, 9 मिलिट्री बैलेट्स फेंक दिए गए थे। जांच में पता चला कि 7 बैलेट ट्रंप के लिए हैं। नेक्स्ट एक और चीज देखें आप, दिखाइए हमारे दर्शकों को। न्यू जर्सी में एक मेल कैरियर, जो अभी अभी आपको जो रोहित ने बताया, एक मेल कैरियर में 100 इलेक्शन बैलेट कहीं डंप कर दिए थे, किसी को नहीं पता चला। 100 जो कैरियर हैं वो डंप कर दिए गए, बाद में उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद अब आप देखें और जूम इन करिएगा राहुल, अमेरिका में वोटिंग फ्रॉड की संभावना 0.0009% है। 0.0009% है। यह दावा 2017 में ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस ने किया है। यह फैक्ट्स हैं हमारे सामने। इस ग्राफिक्स को लेकर आए सीधे ब्रेकिंग के साथ, और मैं सीधे चलूंगा रोहित के पास और फिर प्रोफेसर कमल के पास। रोहित, वी हैव गिवन द प्रूफ, यानी कि इसमें टैंपरिंग या गड़बड़ हो सकती है। निशांत, इसमें देखिए जो मेल इन बैलेट होता है, मैं इसमें एक और बात आपको बता दूं, उसमें हर एक मेल इन बैलेट के ऊपर एक बारकोड होता है, यूनिक बारकोड होता है। तो उसी से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके पास जो आपका बैलेट है वो कहां गया। अगर मसलन के तौर पे जैसे अगर 100-150 बैलेट किसी ने डंप में कर दिए, तो आपको नोटिफिकेशन, आपको पता चल जाएगा कि आपका बैलेट गया नहीं, आप इन पर्सन जाके वोटिंग कर सकते हैं। तो 0.009% चांस है, बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मिलियंस ऑफ मिलियन बैलेट है जो आपके सेंटर्स में पड़े हैं, इलेक्शन सेंटर्स में, आप ये तर्क देके उसको काउंट ना करें। तो ये अपने आप में, जैसे प्रोफेसर कपिल साहब के पास चलूंगा, यही फ्रेम रखिएगा। पॉइंट नोटेड। प्रोफेसर कपिल सर के पास चलूंगा। सर, नाउ योर टेक, प्लीज गो अहेड सर। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ 0.09% है। जी सर, ओके। चाहे बार कोड भी मौजूद हो, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मान लीजिए 1000 पोस्टल बैलेट हमने इशू किए, ठीक है, अब जो इशूइंग अथॉरिटी है उसके आगे क्या गारंटी है कि उन 1000 में से 900 ने वोट दे के बैलेट वापस भेजे या 1000 के 1000 ने बैलेट वापस भेज दिए। वैलिड पॉइंट। वोटर ट्रेस करता रहे जो भी है, और वहां अगर 600 वापस आए और वो अथॉरिटी कहेगी जी हमारे पे तो 600 वापस आए। और देखिए, मैं एक बड़ा क्रूड एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने एक बार देखा, एक सिलेक्शन कमेटी में हमने एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया और अगले साल में गया तो कैंडिडेट फिर कैंडिडेट बन के खड़ा हुआ था जी। तो मैंने कहा भाई तुमको तो मैंने सेलेक्ट किया था, तुम दोबारा कैंडिडेट कैसे बन गए? तो कहता है सर मैं गरीब आदमी हूं, कागज पे दिखा दिया गया कि मेरी चिट्ठी इशू हो गई और मुझे चिट्ठी कभी इशू नहीं की गई और लिख दिया गया कि मैं जो है ज्वाइन करने नहीं आया। तो मुझे इसकी गारंटी बताएं कि आपने अगर 1 लाख बैलेट इशू किए हैं, आपका क्या ट्रैकिंग मोड है कि उन 1 लाख में से 80,000 ने आपको वापस बैलेट पोस्ट किया है या 70,000 ने बैलेट पोस्ट किया है? वैलिड पॉइंट है। और जो आप बारकोड की बात कर रहे हैं, वो बारकोड तो वोटर अपने पास रखेगा। वैलिड पॉइंट है। तो वोटर जब तक नहीं चिल्लाएगा कि मेरा बैलेट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसमें तो महीनों लग जाएंगे। वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। वोटर ढूंढेगा, और किस वोटर पे इतनी वो है कि वो अपने बारकोड को ट्रेस करता फिरे?
ओके, पॉइंट नोटेड। देव कारलेकर raise कर रहा हूं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज गो इट सर। Sir, only for TV9 viewers, I'm showing you what a voter fraud is. जी, मैं ये बैलेट है और ये फ्रॉड का बैलेट है। इस पे अगर आप देखिए, मैं नजदीक दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये मेरा घर का एड्रेस है, अगर आप देखिए नजदीक, 7 जूली कोर्ट, सॉमरसेट, न्यू जर्सी। लेकिन इसके ऊपर जो नाम लिखा है, ये नाम है सोफिया वोंग। तो ऐसे डुप्लीकेट बैलेट्स उन्होंने हजारों लोगों के घर पे भेजे हैं स्टेट ऑफ न्यू जर्सी में। आई एम बीइंग वन ऑफ देम, ओके, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी कार्यकारिणी एंड पार्ट ऑफ देयर काउंसिल। सो अगर मेरे घर में ये फ्रॉड हो सकता है, ऑफ कोर्स आई हैव लॉज्ड अ कंप्लेंट एंड लेकिन इसके लिए अभी ये महीने चलेगा। एक मिनट सर, आप देव सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। ये टीवी पर आप पहली बार देख रहे हैं कि कैसे वोटर फ्रॉड हो सकता है, पहली बार। देव सर प्लीज गो इट, और ये ब्रेकिंग तैयार करवाइए। ये है पोस्टल बैलेट, Okay. ये ऐसा बैलेट आपके घर पे आता है। ओके, ये है रिटर्न पोस्टल बैलेट, यानी ये अगर आप देखिएगा जी इसके पीछे यूएस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है जी और यहाँ पे नाम है, यहाँ पे जी। मेरा नाम होना चाहिए, जी, लेकिन यहाँ पे नाम है सोफी वोंग। द पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। सर यही तो मैंने बताया कि न्यूयॉर्क में ऐसे कई जगह हुआ कि पोस्टल बैलेट में नाम और एड्रेस गड़बड़ है, और यही तो हमने दिखा। लेकिन यहां पर आपने प्रूफ करके दिखा दिया। ये ब्रेकिंग तैयार करें कि TV9 भारतवर्ष पर पहली बार, बल्कि टीवी पर पहली बार कैसे होता है मेल इन बैलेट्स का फ्रॉड, वो दिखाया रिपब्लिकन पार्टी के भारतीय नेता ने। ये देखिएगा, ये बैलेट पेपर है, ये एक्चुअल बैलेट पेपर है। इसमें अगर सोफी वोंग की जगह पे मैंने जो मर्जी चाहे मैंने अगर लिख के भेज दिया, न्यू जर्सी इट्स एन ओवरवेलमिंगली बाइडेन स्टेट, मीनिंग डेमोक्रेटिक पार्टी स्टेट जी। और ऐसे वोटर फ्रॉड होते हैं। ऐसे उन्होंने हर स्टेट में मेरे बहुत सारे दिस इज नॉट हैपन टू मी, दिस हैज हैपेंड टू एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ माय फ्रेंड्स। जैसे उनके घर में जो पहले लोग रहते थे उनके नाम से भी बैलेट आ गया, और वो जहां पे रहते थे। लेकिन सर अब इसमें आगे क्या होगा? ये केस कब तक चलता रहेगा? तब तक तो प्रेसिडेंट भी बन जाएगा। ये केस नहीं चलता रहेगा सर, दिस विल टेक इयर्स। री इलेक्शन होने जरूरी है, बिकॉज दिस इज पेपर बैलेट, ओके, टू अर्न इज ह्यूमन। मैं ये नहीं कहूंगा कि जानबूझ के भी किया होगा, लेकिन जब आप सिर्फ देव जी और ये ब्रेकिंग दिखाएं। हाँ, यस सर प्लीज गो। 30 करोड़ लोगों का बैलेट करते हो, ये बैलेट है, यही पन्ना है, बस ये पन्ना आपने दे दिया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे पेज 1 पे ये रो है, ये रिपब्लिकन पार्टी का रो है, ये रो है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी का रो है, साइड बाय साइड। अब ये अगर बैलेट मेरा आ गया, मैंने तो मेरा बैलेट भेज दिया, मेरे बीवी का बैलेट हमने मेल कर लिया, राइट, लेकिन ये एक्स्ट्रा बैलेट आ गया। अगर मैं चाहता था सर, हमें तो लगता था हमारे भारत में ही बोगस वोटिंग होती है, ये तो मामला अमरीका तक पहुंच गया है। खैर देव जी, इट्स अ रेवोल्यूशन टू अस, इट्स अ रेवोल्यूशन टू अस सर। लेकिन मेरे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है जो मनीष झा ब्रेक कर रहे हैं। फाइनल नतीजों से पहले अमेरिका में हिंसा शुरू। मनीष ने सबसे पहले कॉशन किया था सबको। रुझानों के बीच व्हाइट हाउस के बाहर मारपीट, हाथापाई हुई, बेसबॉल बैट और डंडे चले। वॉशिंगटन में ही दूसरी जगह पर हुई चाकूबाजी। Give me 50 blows. Let's go from the camp. Give me 50 blows. Give me 50 blows. Give me 50 blows. I'm a commercial, my nigga. Give me 50 blows. Give me. Let's go. पोर्टलैंड में भी उग्र हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी। तस्वीरें आपके सामने मैं चाहूंगा दोनों तस्वीरें दिखाएं। ये दोनों वायलेंस की तस्वीरें। ये अमेरिका में हाल है, मतलब ये दुनिया के सबसे मजबूत प्रजातंत्र में ये क्या हो रहा है। दो तस्वीरें दिखाएं अपने दर्शकों को हमारे सामने। ये देखें आप, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, और इन्हीं दो तस्वीरों को मैं सीधे इन्हीं दो तस्वीरों के साथ स्प्लिट में मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? अभी क्या हालात हैं? Right now, I give you 50 push-ups, okay? Give me 50 blows. देखिए, अभी तो हालात यही हैं कि व्हाइट हाउस से 200 से 300 मीटर की दूरी पर जो ब्लैक लाइव मैटर्स प्लाजा है, वहां पर सैकड़ों लोग अब भी मौजूद हैं। हालांकि वहां सुरक्षा कर्मी सब हैं, लेकिन बीती रात की तुलना में थोड़ा अभी अगर कहें तो एग्रेशन कम है, लेकिन लोग अभी भी हैं और वो कभी भी अनियंत्रित हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वॉशिंगटन हो, न्यूयॉर्क हो,
पोर्टलैंड हो, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के समर्थक सड़क पर उतरे हुए हैं। और अगर नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं होंगे तो कहां दंगे भड़केंगे, कहां किस पर आक्रमण होगा, ये कोई नहीं जानता है। निशांत, हम और आप कई बार अमेरिका आ चुके हैं, लेकिन इस बार अमेरिका में डर लग रहा है मुझे। इस बार मैनहट्टन के रोड पर जाने में डर लग रहा है, इस बार टाइम्स स्क्वायर पे जाने में डर लग रहा है। पैदल तो जाने की मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रात में जब मैं आपसे बात करने के लिए टाइम्स स्क्वायर गया था तो मुझे उबर करके इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं रास्ते में वो छीन नहीं लेंगे। दंगाई घूम रहे सड़कों पर और वो बस फसाद करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ये स्थिति है न्यूयॉर्क की है, ये स्थिति है वॉशिंगटन डीसी की। अब ऐसी स्थिति में आप बता रहे चिंता का विषय है। अगर अमेरिका में हो रहा है दिखाऊंगा तो ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है? मैं 3 तस्वीरें दिखाऊंगा जहां जहां हमने वो तीनों तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को, और ये शॉकिंग है। ये देखिए आप, वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस, पोर्टलैंड में हंगामा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जरा ध्यान से देखें आप। इन तस्वीरों को देखने के बाद मैं सीधे चलूंगा अनिल सर के पास। अनिल सर, आप इसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं? क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का रिएक्शन है जो नतीजों से पहले है, और अगर नतीजों में विलंब हुआ तो इट विल बी कंप्लीटली राइट्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन। देखिए निशांत जी, इसके लिए वहाँ के जो लीडर्स हैं वो पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आप देखें कि आज से नहीं, कब से इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग कि अगर इलेक्शन हमारे मुताबिक नहीं हुआ तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोर्ट में जाएंगे या उसको पब्लिक स्ट्रीट्स पे। आप देखें तो पिछले 1 हफ्ते से वहाँ सारी फोर्टिफिकेशंस करना शुरू कर दिया वहाँ की पुलिस ने, बिकॉज वायलेंस वाज एक्सपेक्टेड। और ये वायलेंस इस बार इवन ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस और ड्यूरिंग द जब ये लोग अपना वो कर रहे, जाके प्रेसिडेंट ट्रंप हो या बाइडेन हो जा रहे हैं तो एक दूसरे को हरास करना, उस तरह का जिस तरह का ये सबसे निचले स्तर का इलेक्शन में कहूँगा हुआ है, और इससे वहाँ की जो साख के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये चूंकि अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ी दुनिया की महानतम डेमोक्रेसी के नाम से मानता है, तो ये सब चीज़ें जो है उनका जो मॉरल राइट है, अथॉरिटी है, उसको ख़त्म कर देती है। मैं ये समझता हूँ कि ये अभी और भी ज़्यादा वायलेंस होने का वहाँ पे चांस है, और आपके करस्पॉन्डेंट्स वहाँ पर हैं ही और वो बता भी रहे हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम मेल इन वोटिंग को काउंट करेंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्शन को फ्रॉड है, इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। तो ये एक बात होगी। जो लोगों ने ये भी कहा कि साहब आपके किसी, मैंने सुन नहीं पाया उनको, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से फ्रॉड होता है। आप देखिए, ये तो वही बात होगी जैसे भारत में हम ईवीएम के लिए कहते हैं कि हर एक 6th वोट विल गो टू द बीजेपी और वो कमल उस पर जाएगा। ये इस तरह की बातें हैं। देखिए, जहाँ पे भी है कुछ ना कुछ कभी हर इलेक्शन प्रोसेस में हर जगह होती है, लेकिन मिनिमाइज करने की कोशिश है उसको। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लीडर्स वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। शुरू से इस तरह की एक सिचुएशन पैदा कर दी गई है, क्योंकि कंट्री में एक माहौल बना दिया गया कि सब चीज़ ट्रंप के खिलाफ है। ट्रंप का माहौल हो गया कि सारी दुनिया उनके खिलाफ। तो इस तरह से ये दोनों लीडर्स जो है, मैं समझता हूँ अपने लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सिचुएशन और बढ़ेगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो वो इस तरह की सिचुएशन को बढ़ावा दे। आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को थोड़े और शॉट दिखाएं। हमने काफी शॉट दिखा दिए। राहुल, कपिल सर, वेरी क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खाली लीडर्स की बात नहीं है। अमेरिका के इस इलेक्शन के अंदर कुछ और बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। वहां पे स्लीपिंग एजेंट्स हैं जिहादीज के, वहां पे जिनपिन के स्लीपिंग एजेंट्स हैं, मत भूलिए। और जो डेमोक्रेट्स हैं, ये लेफ्टीज, वहां के जो लिबरल्स हैं, ये पागल हो गए हुए हैं। और वर्ल्ड वाइड आप इनका अलाइनमेंट देखिए कि जिहादीज के साथ और उनके साथ मिलकर के ये क्या कर रहे हैं पावर लेने के लिए। जो रोल हमारे देश के अंदर हो रहा है कि पाकिस्तान और चीन की तारीफ करके गवर्नमेंट की ऐसी तैसी करो, वही रोल वहां पे प्ले कर रहे हैं लिबरल्स और ये जिहादीज और ये डेमोक्रेट्स मिलकर के सारे के सारे। तो बहुत अजीब फैक्टर्स हैं वहां पे उस तरीके के जो वायलेंस। और ये मैंने तो इतने दिन पहले प्रिडिक्ट किया था कि दिस विल बी द मोस्ट वायलेंट इलेक्शन इन अमेरिकन हिस्ट्री, बिकॉज ऑल दीज फोर्सेस हैव बीन लीज्ड आउट। जो ये अमेरिकन बेवकूफ बनते हैं ना अपने आप को कि हमने चीजें कंट्रोल में कर ली हैं, इनका CIA है और सब कुछ है, इन्हें मालूम ही नहीं कि इंटरनल क्या हो रहा है। इंटरनल उसके नाम के ऊपर इनके, और वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं अब निकल करके। सर, लेकिन आपने जिनपिंग का जिक्र किया। मैं अगली खबर बताना चाहूंगा, लीडरशिप। मैं अगली खबर बताना चाहूंगा। अमेरिका के चुनावी परिणामों के साथ चीन ने अपना रंग बदल लिया है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्रंप की जीत की वजह बतानी शुरू कर दी है।
चीन को डोनाल्ड ट्रंप की जीत से लगता है डर। बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप के विजुअल के साथ, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से वहां पर हालात जो हैं वो देखें आप, ये हालात देखें आप, किस तरीके से वहां पर चीजें एकदम से बदल रही हैं और चीन ने अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं। और चीन ने जो सुर बदलने शुरू कर दिए हैं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है अभी वो आपको मैं दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए आप। ये जो बड़ी खबर है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ग्लोबल टाइम्स में क्या क्या कहा गया है। आया सीधे चलते हैं, यहां पर देखें आप, जो जो कहा गया है उसको देखें और समझें। ये देखें चाइना ने क्या कहा है, चाइना के सुर बदल रहे हैं। अब इससे तो ऐसा लगता है जैसे ट्रंप जीत रहे हैं। यहां पर देखें, प्ले करें इसको राहुल तेजी से थोड़ा, ये यहां पर वो ये है कि देखें आप बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। जीतने से पहले ट्रंप की तारीफ की है इन्होंने। अमेरिकी वोटर को कोरोना से ज्यादा इकोनॉमी की चिंता, ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है। नेक्स्ट चेंज करें, लिबरल आइडियोलॉजी पर अब अमेरिका की मुख्य आइडियोलॉजी नहीं है, ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, अमेरिका के वोटर 4 साल पहले वाले अमेरिका में नहीं जाना चाहते, डेमोक्रेट्स ने उन्हें कुछ भी नया करके नहीं दिखाया, ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा। नेक्स्ट चेंज करें, ब्लैक लाइव्स मैटर वाले मूवमेंट ने अमेरिकी मीडिया क्लास को नाराज कर दिया, ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा। नेक्स्ट, अमेरिकी सोसाइटी अब ज्यादा कंजर्वेटिव बनती जा रही है, ट्रंप के कैंपेन में जो मेहनत थी वो रंग लाई है, ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा। वेरी क्विक रिएक्शन अनिल त्रिगुनाथ सर से, सर चाइना के सुर बदल रहे हैं, क्या इससे समझा जाए ट्रंप जीत रहे हैं? देखिए, ट्रंप जीते या बाइडेन जीते, ये जो उनके बीच में बहुत छोटी सी जो दूरी बची हुई है, दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, तो कोई भी जीत सकता है। ये अभी तक यही बात है, क्योंकि कई सारी स्टेट्स के इलेक्शन रिजल्ट्स अभी आए नहीं है। अब वो इवन मेल इन वोट्स में क्या है, कहने को तो डेमोक्रेसी के हो, डेमोक्रेट्स के हो सकते हैं, परंतु चीन का मानना यह है कि किसी भी तरह से जो है अगर ट्रंप नहीं आना है, और आपको मैं बता दूं कि अगर हम चाहे कितना भी चाइना और साइनो यूएस कॉन्फ्लिक्ट को देखते रहे, इस बीच में देखे हैं, उसको उन्होंने वहाँ के इलेक्शन की वजह से इसको किया कि इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ा जा रहा है कि वहाँ नवंबर 3 के इलेक्शन के कारण। तो मैं ये समझता हूँ कि चीन जानता है कि आखिरकार उनको अमेरिका के साथ ही रहना है। दोनों बड़ी पावर्स हैं, दोनों आपस में लड़ रही हैं, दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी जानता है कि ट्रंप जो है वो प्लीज पार्डन मी, मैं आपको रोकूंगा अनिल सर। कपिल सर विल गो ऑन विद अस। देव जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष एंड रोहित, आई नो यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बट प्लीज वी वांट यू मोर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी ये खास कवरेज जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। सर्दी भगाने का नुस्खा नंबर 32, अपनी बीवी के सुंदर हाथों से तीखी मिर्ची का लेप लगवाएं। ये मिर्ची गर्मी की लहर पैदा कर देगी। कैसा लग रहा है? आप ये सब कर सकते हैं या पहन सकते हैं लक्स कॉट्सवुल। लक्स कॉट्सवुल आपके आसपास की सर्दी को दूर भगा देता है। लक्स कॉट्सवुल, सर्दी भगाने का सही नुस्खा। क्या आप जानते हैं कि आपका फ्लो क्लीनर कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए 5 मिनट तक ले सकता है? अपनाइए डोमेक्स फ्लो क्लीनर, क्योंकि ये कोरोना वायरस का खात्मा करे सिर्फ 60 सेकंड में। इसमें है सोडियम हाइपोक्लोराइड की शक्ति। डोमेक्स कोरोना वायरस का खात्मा करे। वोल्टास का